मराठी संत हैं एकनाथ, 16वीं सदी के। लोगों को लगता है कि उसके पहले, अंग्रेजों के आने के पहले हिंदुस्तान में ना डिबेट होती थी, ना डायलॉग होता था, बस लोग या तो अपने रोटी रोजी करते थे या कुछ तो भी शाम को बैठ के झांझर बजा के गाने लगते थे या नमाज पढ़ते रहते थे। अक्ल की बात तो कर ही नहीं सकते। मराठी संत हैं एकनाथ, उन्होंने पुस्तक लिखी है हिंदू तुर्क संवाद। तुर्क उस समय मुसलमानों को कहा जाता था, जेनेरिक शब्द था। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में बहस, वो बहस प्रिडिक्टेबल ढंग से शुरू होती है। हिंदू मुस्लिम रीति रिवाजों की आलोचना करता है, मुस्लिम हिंदू रीति रिवाजों की आलोचना करता है, हिंदू पैगंबर की धारणा की आलोचना करता है, मुस्लिम अवतार की धारणा की आलोचना करता है। दोस्तों, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अंततः हिंदू तुर्क संवाद एकनाथ का, और एकनाथ ब्राह्मण थे। एकनाथ समाज के उस तबके से नहीं आते थे। एकनाथ संस्कृत के भी पंडित थे, रचना मराठी में करते थे। एकनाथ के हिंदू तुर्क संवाद में आखिरकार दोनों कहते हैं कि भाई भगवान तो एक है, रास्ते अलग अलग हैं, और बाह्याचार, फालतू के प्रपंच दोनों धर्मों के बेकार हैं। दोनों से मुक्त होकर जैसे जिसकी मर्जी हो उसे भगवान की साधना करनी चाहिए। ये एकनाथ के हिंदू तुर्क संवाद की परिणति है। ऐसे किसी संवाद की कल्पना आप 21वीं सदी के हिंदुस्तान में कर सकती हैं? दिवांग अभी जिक्र कर रहे थे, ये मजबूरी है। वो जो लोग वहां धर्म संसद कर रहे हैं उनकी, वो कुछ भी करते रहें, लेकिन उनकी धर्म संसद में आने वाले, उनके बहकावे में आने वाले लोग भी कबीर और एकनाथ से मुक्त नहीं हो सकते। और यही हमारी ताकत है, इसी ने हमें बचा रखा है कि सारी अंग्रेजी और सब कुछ पढ़ जाने के बावजूद कहीं ना कहीं भीतर से कबीर बोलता है, तुकाराम बोलता है, एकनाथ बोलता है, शंकरदेव बोलते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आखिर में, आप लोगों में से गाइड फिल्म सबने देखी होगी, सिनेमा घर में नहीं तो टीवी पर और इंटरनेट पर। उसमें एक सीन है, वो बड़ा मानी खेज है। तो डायरेक्टर साहब को नहीं सूझा होगा कि उसका ये भी मानी है, लेकिन मैंने उसका ये मानी निकाला है और वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। उसमें एक सीन है कि राजू गाइड को गांव में जब थोड़ा बहुत भाव मिलने लगता है और लोग उसे साधु महात्मा समझने लगते हैं, क्योंकि मंदिर में रहता है, साधारण जीवन जीता है, तो उसके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा पैदा हो जाती है। तो गांव के जो पुरोहित हैं वो ऑफ कोर्स दे नेचुरली फील थ्रेटेंड कि हमारा जो प्रभाव है, हमारी जो स्थिति है वो खत्म हो रही है। तो एक जगह वो राजू गाइड को चैलेंज करते हैं। वो ईशावास उपनिषद का मंत्र बोलते हैं और राजू गाइड से कहते हैं कि इसका अर्थ करके दिखाओ, बड़े भारी साधु महात्मा बनते हो। अब राजू को बेचारे को कहाँ संस्कृत आती है, तो उसके लिए तो क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस खड़ा हो जाता है कि अगर नहीं संतुष्ट कर पाएगा तो जनता के सामने सारी इमेज खत्म हो जाएगी और गांव से निकाल दिया जाएगा। तो वो खट से अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। जाहिर है पुरोहितों को बेचारों को अंग्रेजी नहीं आती। तो जब वो पुरोहित कहते हैं बोलेंगे क्या संस्कृत आती हो तब ना, तो राजू उसका जवाब देता है कि बोलेंगे क्या अंग्रेजी आती हो तब ना। दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर सचमुच अपने समाज के इतिहास को समझना है, हिंदुस्तान के इतिहास को, तो उनको सुनने की आदत डालिए जो संस्कृत नहीं बोलते, जो फारसी नहीं बोलते, जो अंग्रेजी नहीं बोलते, जो केवल पंजाबी, मराठी, बांग्ला और हिंदी बोलते हैं। उनकी आवाज़ सुने बिना आप हिंदुस्तान को नहीं समझ सकते, चाहे वो 500 साल पहले का हिंदुस्तान हो और चाहे वो 2018 का हिंदुस्तान हो।